वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरदाइलाल सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है। आई होप अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, ब्लड सर्किल में या नेबर सर्किल में कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो आप उसे हमारे वीडियो शेयर करें। बस इतना ही चाहते हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप वीडियोस को शेयर करें और पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको सफाई से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में 11 पॉइंट डिस्कस किए थे और पिछली क्लास में मैंने 12 पॉइंट डिस्कस किया था, जो कि कौन सा था, श्रृंखला पर आधारित। यानी हम अल्फाबेट वर्बल रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 12 पॉइंट क्या थे, श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को कल से शुरू किया था। ठीक है, आज इसकी यह दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो कल मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे श्रृंखला पे आधारित, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, आप इसको दूसरा क्वेश्चन मान के करना है। पहला मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक श्रृंखला दी गई होती है जो आपके सामने होती है। पिछले जो कुछ क्वेश्चन करे थे हमने, पीछे वाले थे, वहां पे वर्णमाला जो होती थी अंग्रेजी, वहां पे ऐसा प्रिंट नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके कंप्यूटर पे या फिर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके हार्ड कॉपी पर ऐसे कैसे प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेफ्ट और राइट याद होना चाहिए आपका, कि आपको लेफ्ट, आपका भाई क्वेश्चन का लेफ्ट कौन सा है और आपका लेफ्ट कौन सा है। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगर अक्षर के उपर्युक्त समूह को, यानी अक्षरों के, ठीक है, जो अक्षर दिए हैं, ये जो अक्षरों के, ठीक है दोस्तों, अगर अक्षरों के उपर्युक्त समूह को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर को, कौन सा अक्षर आपके दाएं से दाएं ओर के, आपके दाएं ओर के 18वें अक्षर के बाएं तीनवां अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है पहला जिसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसको बदल दिया है, यानी ये इधर हो गया है और ये वाला पोर्शन इधर चला गया है। ठीक है, कि एन की जगह पे पी आ गया है, ओ की जगह पे डी आ गया है। ठीक है, ऐसे पूरा क्रम बदल दिया गया है और हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब इसका आंसर निकालें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आया आपका आंसर। देखो करते हैं इसको। देखो अगर हम इसको बदलेंगे, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे लिए अब जो लेफ्ट है वो राइट हो गया है और जो राइट है वो लेफ्ट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। ठीक है, देखो पूछा किधर से है, दाईं ओर से, यानी जो दाया ये था हमारे लिए दाया कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि हमें इधर से लिखना है, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। तो ये जो सारा पोर्शन है इधर से शुरू होगा। ठीक है, हमने यहाँ से पूछा किधर से है, राइट से पूछा है, राइट से कौन सा, 18वां। ठीक है, के अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट तीसरा। ये चीजें हमने पहली क्लासेस में काफी अच्छे से देखी थी कि जब दो अपोजिट साइड होती है तो उनके बीच में क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किधर से, राइट से।
ये हमारे पास राइट से कौन सा आ गया, 18वां, 21वां। ठीक है, हमें राइट से कौन सा ज्ञात करना है, 18वां ज्ञात करना है। राइट ये है, लेकिन अब हमारे लिए राइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो हमें इधर से कौन सा 21वां अक्षर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम गिनते हैं राइट से, क्योंकि हमने वर्णमाला को क्या किया है, इस श्रृंखला को बदल दिया है, विपरीत क्रम में लिखा है, तो हम इधर से देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इधर से क्यों देखा, क्योंकि इसने कहा था कि इस समूह को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, यानी ये जो समूह है अब ये राइट में हो गया है और राइट वाला समूह लेफ्ट हो गया है, तो हमने इसे राइट मान के इधर से इनको अक्षरों को देखा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21 नंबर पे एफ हो गया, जो भी राइट साइड से। राइट साइड से क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसने इसे बदल दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एफ, एफ हमारे लिए कौन सा है, ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कि निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से तेरहवें अक्षर के दाएं पांचवा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल है कि निम्न में से आपके बाएं 13वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये विकल्प है यू, जे,
एस और जेड। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर दें कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा बेसिक से हमने किया है वैसे ही आप इसको करके अपना जवाब दें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ना। जो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन लिया था तो एबीसीडी एक सीक्वेंस जो श्रृंखला थी सिर्फ एबीसीडी की दी थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, अक्षरों का परिवर्तन हो रखा है, बीच बीच में अक्षर अलग है, आगे पीछे अक्षर अलग है ना। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दें, क्या आंसर आएगा। ठीक है, आ गया होगा आपका आंसर, देखते हैं। देखो किधर से पूछा है, बाएं से पूछा है, यानी यहाँ से बताना है। ठीक है, तो बाएं से बोला है तो यानी लेफ्ट से कौन सा निकालना है, पहले हमें 13 निकालना है। ठीक है, के दाएं के राइट 5। तब मैंने बताया था आपको भी पिछली बार में, अभी पिछले क्वेश्चन में, कि जब दो अपोजिट साइड होती है तो उसके बीच में क्या किया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 18 होगा किधर का, लेफ्ट का, क्योंकि बात हमें किधर से पूछी है, लेफ्ट साइड से पूछी है, तो हमें लेफ्ट से 18 बताना है। तो देखो जब हम 21 में यहाँ आए थे तो 3 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 20, 19, 18, यानी हमारा आंसर क्या होगा, यू हो जाएगा। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जो हमारा आंसर आएगा यू आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त क्रम में मैं बाएं से 10वें वे दाएं से 15वें अक्षर के ठीक मध्य मध्य ठीक मध्य में कौन सा
अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन सामने है, आप इसका आंसर दें। ठीक है, देखो उपरोक्त क्रम में ये क्रम दिया हुआ है, बाएं से 10वें वे दाएं से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, 4 विकल्प है, आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, आप आंसर दें कि कौन सा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस, है ना। आई होप आपको काफी अच्छी क्लासेस लग रही होंगी, है ना। ऐसे ही करते करते मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट बता दूंगा, आप घबराए ना, बस आप क्वेश्चनों का आंसर देते जाए, चीजों को सीखते जाए और प्रैक्टिस करते जाए, बस इतना ही चाहिए। और क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में जो भी है उनको शेयर करें क्लासेस, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। देखो सीख समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। देखो इसने कहा है कि उपरोक्त क्रम में बाएं से 10वें, यानी हमें बाएं से 10वें पे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब हम लेफ्ट से 10 चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस मिलता है। ठीक है, अब क्या बोला है, वे दाएं से 15वें अक्षर, यानी दाएं से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी राइट से 15, हमें क्या मिला, आई मिला। यानी लेफ्ट से हमें 10 पे एस मिला और राइट से हमें 15 पे जे मिला, आई मिला। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 15वें अक्षर के ठीक मध्य, यानी इन दोनों अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। देखो एस और आई के मध्य क्या है, एच है, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आंसर दिया गया है इसका, कि राइट से हमें देखना था और लेफ्ट से हमें देखना था, राइट से हमें देखना था, उसके मध्य में कौन सा अक्षर था, एस और आई के मध्य में एच था, जो हमारा आंसर था। ठीक है, तो हमारा तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपको, शायद ही किसी ने आपको इतना मटेरियल एक साथ दिया होगा, है ना। ठीक है, हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे लिखे अक्षरों के अक्षर क्रम में पर्शन चिन्ह, यानी ये पर्शन चिन्ह है के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये तीन एक सीक्वेंस है, इनके बीच में एक कड़ी है जिनको फाइंड आउट करना है कि ये अक्षर कि भाई इनके द्वारा ये कैसे बने हैं और इनके बाद ये कैसे बने हैं। अब इनके बाद जो इस पर्सन चिन्ह की जगह पे आएगा, इन 4 में से वो आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पिछली क्लासेस में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसको हमने कैसे निकाला था। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किसको कैसे करना है। आप करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किसको कैसे करना है। ठीक है, आप अपना आंसर दें, फिर हम आंसर मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे आया है, वो इसको देखते हैं। देखो यहां पे लिया है n और यहाँ पे लिया है Q, यानी हम इनका फर्स्ट अक्षर उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने N ले लिया, यहाँ से Q ले लिया, यहाँ से Z ले लिया। देखो सबसे पहले हम N पे जाते हैं, N पे जाते हैं, फिर N से जब हम Q पे आते हैं, जब हम N से Q पे आते हैं तो हमने क्या किया, +3 किया। ठीक है, यानी हम इस पे आते हैं तो हमने क्या किया, +3 किया। ठीक है, अब देखो Q से हम Z पे आते हैं तो भी +3 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला कि 3 तो प्लस करना ही करना है। तो जेड में जब जेड पे जाएंगे तो 3 प्लस करेंगे, तो 1 2 3, तो हम कहां पे आ जाएंगे, एस पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठा लिया तीनों में से, तो मैंने देखा कि एन से मैं जब क्यू पे गया तो मुझे +3 करना पड़ा, क्यू से जेड पे गया तो मुझे +3 करना पड़ा, तो मुझे मिल गया कि मैं +3 कर सकता हूं। तो यहां से +3 करूंगा तो मैं क्या आ जाऊंगा, एस पे आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखो जब मैं +3 पे आया तो मैं ऑप्शन देखूंगा कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, लेकिन इनमें एस नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही मेरे आंसर नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी हमें एलिमिनेट करना भी सीखना है कि चीजों को एलिमिनेट कैसे करना है। हमने इन दो को हटा दिया, अब देखो एस एस दोनों में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां से ले लेते हैं डी, यहां से ले लेते हैं डब्ल्यू, यहां से ले लेते हैं एफ। ठीक है, तो यहां से ले लिया मैंने डी, यहां से मैंने ले लिया डब्ल्यू और यहां से ले लिया मैंने एफ। ठीक है, अब देखो डी को देखना है, डी कहाँ है, डी यहाँ है। ठीक है, अब डी के बाद हमें डब्ल्यू पे जाना है, तो यहाँ पे जब मैं जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से मुझे +2 करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब डब्ल्यू से मुझे एफ पे जाना है, डब्ल्यू से मुझे एफ पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ठीक है, जब डी से मैं डब्ल्यू पे आऊंगा तो मुझे +2 करना पड़ेगा, डब्ल्यू से जब मैं एफ पे आऊंगा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। अब जब मैं एफ में +2 करूंगा तो मुझे अगला अक्षर मिल जाएगा, तो एफ में जब मैं +2 करूंगा तो जी और वी, तो यानी दूसरा मुझे मिलेगा बी। ठीक है, तो देख लो एस और वी इसमें है, इसमें तो नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, यानी यहाँ हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, देखो 2 अक्षर से मैंने आंसर निकाल लिया कि हमारा आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे, आप चाहो तो तीसरे को भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, आप तीसरे को चेक करके देख लो। देखो तीसरे को चेक कर लेते हैं, पी बी और आर। ठीक है, देखो पी कहाँ है, पी यहाँ है। ठीक है, पी के बाद में क्या मिला है, बी, तो पी के बाद में 1 2 3 यानी +3 किया तो बी पे आ गया। ठीक है, तो यहां से भी मैं +3 करूंगा तो कहां आ जाऊंगा, बी पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे +3 कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब बी पे मैं +3 करूंगा, 1 2 3, तो आर पे आ जाऊंगा।
और जब r में +3 करूंगा तो मैं इसके अगले अक्षर पे आ जाऊंगा, तो r पे प्लस करूंगा 1 2 3, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसका आंसर निकाला है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, कैसे निकाला है आपने देख लिया होगा आई होप अच्छे से। अब हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, पांचवा हम क्वेश्चन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है।
ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं, दिए गए अक्षरों के सेट में बाईं ओर से गिनने पर 8वें, 16वें, 17वें और 22वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर, मतलब कोई शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा, तो उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वही हमारा उत्तर होगा। अब देखना, यदि ऐसा कोई अक्षर नहीं बनता है तो उत्तर x दीजिए। अगर यानी कोई अक्षर ही नहीं बन रहा है तो हमें आंसर क्या देना है, x देना है। ठीक है, अगर ऐसे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो हमें आंसर p देना है। यानी ये और ये जब देना है जब कोई शब्द नहीं बन रहा है या फिर तब तो x देना है, लेकिन जब एक से अधिक शब्द बनेंगे तो हमें आंसर क्या देना है, p देना है। मगर अगर कोई एक शब्द बनता है तो उसका जो पहला अक्षर होगा या तो t होगा या m होगा, तो हमें ये देखना है कि भाई वो चार जो अक्षर हम जो लेटर उठाएंगे उनसे क्या, कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उठाते हैं। ठीक है, देखो पहले 8वां, तो 8वां तो ये हो गया शायद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो हो गया a। ठीक है, 16वां बोला है, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी n। ठीक है, उसके बाद में t और उसके बाद में 22। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ये चारों लेटर है जिनसे हमें क्या करना है, एक शब्द बनाना है। ठीक है, अगर इनसे कोई एक शब्द बनता है तो वो टी या एम से बनेगा। ठीक है, अगर इनसे नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है तो एक्स आंसर देना है, और एक से नहीं बनते हैं तो पी आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी वोकैबुलरी पे निर्भर करता है। अगर आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आपसे देखो विनती है कि आप इस क्वेश्चन को ना करें, यानी नहीं करें, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती है, अनंत शब्द है, तो आप कितने याद रख सकते हो, है ना। ये तो मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, वरना आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ है भाई, इसमें कितने वर्ड बनेंगे वो तो इसमें दिया है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कितने अक्षर आएंगे, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, चार जो पीछे के दिए थे इस तरह के क्वेश्चन ही करेंगे, इसका आंसर निकालते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे, बस देख रहे हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें श्रृंखला में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना आंसर दे कोशिश कीजिए क्या देना है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब देखते हैं भाई इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो इसने दिए हैं। देखो, जो पहला शब्द बनता है वो बनता है अमेट, यानी कोई शब्द है जिसका नाम है अमेट। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है, कि इसका मीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा शब्द दूसरा बनेगा वो बनेगा टीम। ठीक है, तीसरा जो बनेगा मेटा। चौथा जो बनेगा मीट। ठीक है, पांचवा जो बनेगा मेट। ठीक है, और लास्ट एक शब्द और बनेगा जो है कौन सा है, टेम। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो है 6 शब्द दिए हैं, इसमें कितने 6, तो यानी 6 शब्द बनेंगे।
लेकिन हमें तो पता ही नहीं रहेगा कि भाई ये 6 शब्द ही बनेंगे। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा तो नंबर अंक कट सकता है, तो हम इसलिए इसको नहीं करेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, एक से अधिक शब्द बने तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें आता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, एक दूसरी श्रृंखला आज इसकी में की है, एक कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4-5 श्रृंखलाएं करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट समझ में आ रही है ना, ठीक है दोस्तों, तो काफी अच्छी बात है कि लोग आप चीजें सीख रहे हैं। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आए। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, या आपका कोई पड़ोसी कर रहा है, या आपके रिलेशन में कोई अगर कर रहा है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। बस इतना सा ही चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ, तीसरे क्वेश्चन के साथ। उसमें भी 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई क्लास में कल। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए।